दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। तो जो ये आज की हमारी वीडियो है, ख़ास तौर पर जो DSSB में दिल्ली TGT PGT PRT शिक्षक भर्ती निकली हुई है, उससे रिलेटेड अक्सर हमारे मन में अप्लाई करने से पहले हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं और हम अक्सर उनको खोजने की कोशिश करते हैं इंटरनेट के सहारे। मेरे मन में भी इसको लेकर कुछ सवाल आए, मेरे दिमाग में आए कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने उन्हीं को आपके साथ साझा करने का विचार व्यक्त किया है कि मैं आपके साथ ये जो सारे विचार हैं आपके साथ व्यक्त कर सकूँ और आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हम हमारे कन्फ्यूजन्स को मिलकर उसको हम पूरा कर सके। क्योंकि हमें पता है कि 5 जनवरी से 31 जनवरी तक, यानी 5 जनवरी को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 31 जनवरी तक हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं DSSB की PGT TGT और PRT भर्ती के लिए। तो अक्सर कुछ इस प्रकार के जो हम ऑनलाइन आवेदन करना है तो उसकी तैयारी में भी हम आपकी मदद करेंगे और काफ़ी वीडियोज़ उससे रिलेटेड हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहले तो आपसे एक निवेदन है कि यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी देश के किसी भी कोने से एजुकेशन की न्यूज़ चाहते हो, तो आप हमारे इस चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस को प्लीज़ पहले तो सब्सक्राइब कर लो और वहीं पर नोटिफिकेशन, एक बेल की नोटिफिकेशन होगी, उसको ऑन कर लो ताकि जल्द से जल्द आपके पास हमारी वीडियोज़ आपको मिल सके। और जो हम वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं, यदि ये पसंद आए तो लाइक करना, पसंद नहीं आए तो बेशक डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं जो कि DSSB TGT PGT और PRT भर्ती के लिए हैं, तो उनके हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है, तो 9232 कुल पद है। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इसके पंजीकरण कब शुरू होंगे, तो 5 जनवरी 2018 से शुरू हो जाएंगे और जो इसकी अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2018 शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, तो तिथि परीक्षा का उल्लेख सूचना में नहीं किया गया है, लेकिन परीक्षा मार्च 2018 में अपेक्षित है। तो इसके लिए हम नियमित जो DSSB की साइट है उस पर हम विजिट करते रहेंगे और जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए हम प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद, क्या BEd उम्मीदवार PRT परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, तो जो BEd है धारक है वो बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकता। इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। नेक्स्ट, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी या ऑफलाइन। ऑफलाइन होती है OMR बेस्ड, तो परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, OMR बेस्ड ही होगी। जो हमारी परीक्षा है वो OMR बेस्ड होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। आवेदन शुल्क के बारे में पूछा जाता है तो लगभग 100 रुपये है। और नोट कर लें, महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग और भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने में छूट दी गई है। तो वैसे आवेदन कितना रखा गया है, 100 रुपये का भुगतान रखा गया है। लेकिन यदि जो कैंडिडेट है वो महिला है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, शारीरिक रूप से विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार है, तो उनको कोई भी फीस नहीं देनी होगी, उनके लिए फीस 0 रहेगी, शून्य रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि क्या परीक्षा द्विभाषी है। द्विभाषी यानी जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश क्या दोनों में होगा या सिर्फ एक, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो क्वेश्चन है आपका, एक तरफ इंग्लिश में होगा तो एक तरफ हिंदी में होगा, तो बाईलैंग्वेज होगी। तो क्या परीक्षा में सेक्शन कट ऑफ है, परीक्षा में सेक्शन कट ऑफ है
आपको दोनों सेक्शन ए और बी में पास करना होगा। आपको सेक्शन ए भी पास करना होगा और सेक्शन बी भी पास करना होगा। जिसे बताएंगे हम सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन बी में क्या है। वैसे जनरल सा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। सेक्शन ए में आपके जो सिंपल क्वेश्चंस होती है जिसमें जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये होता है। और सेक्शन बी में होगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट और साइकोलॉजिकल पेडालॉजी। नेक्स्ट, क्या इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन होता है? तो बिल्कुल इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन होता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाता है। यानी जितने भी यदि आप 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो डिडक्ट हो जाएगा। इस परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें? तो इस परीक्षा के लिए आप इस पर्टिकुलर साइट पर DSSSBONLINE.nic.in यानी DSSBOnline.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। और इसका जो माध्यम होगा वो ऑनलाइन होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक योग्यता कितनी रखी गई है? तो वो देखते हैं। विशेष प्राथमिक शैक्षिक योग्यता, पहला पॉइंट है वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र, यानी जो 12वीं कक्षा है वो किसी भी मान्यता बोर्ड संस्थान के बराबर हो। किसी भी श्रेणी के विकलांगता RCI द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष योग्यता में भारत के पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक यानी जो सीटेट बोलते हैं वो पास होना अनिवार्य। प्राथमिक शिक्षक योग्यता +2 या इंटरमीडिएट या उसके समान कोई भी आपने परीक्षा पास की हो किसी बोर्ड या किसी संस्था से। 2 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या समकक्ष अन्य मान्यता प्राप्त जो संस्थान से है वो आपने प्राथमिक शिक्षक के लिए ग्रहण की हो। तीसरा पॉइंट है माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी पास होना जरूरी है। क्लियर है बात? हिंदी होना जरूरी है। माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी पास होना जरूरी है। और उम्मीदवारों का सीटेट होना अनिवार्य है। मैं बिल्कुल बारीकी से आपको इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ। और ये पोस्ट मुझे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनके साथ इसको साझा करूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये पोस्ट है, ये हमारी ये जो वीडियो है पर्टिकुलर, ये बेहद पसंद आएगी। क्योंकि आपके बहुत से जो मन में आपके जो कुछ सवाल है वो आपका दिमाग ख़राब कर रहे होंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कुछ आपको उससे राहत मिलेगी। और ये वीडियो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में आपके मददगार साबित होगी। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें दोस्तों। क्योंकि आपके सहयोग के बिना हमारे पास कुछ नहीं है। और ये हमने एक अपना यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस का एक माध्यम से शुरू किया है ताकि हम जो वंचित वर्ग के कुछ बच्चे हैं जो महंगी फीस देकर किसी महंगे इंस्टीट्यूटों पर नहीं जा सकते, या कुछ व्यक्तियों के पास समय की बड़ी कमी होती है, उनको जॉब किसी मजबूरी के चलते जॉब करनी होती है, तो वो भी किसी बाहर महंगे इंस्टीट्यूट पर जाकर कोचिंग नहीं ले सकते। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जो वीडियो देख रहे हैं, तो हम सब ज़रूरतमंद हैं, हम सब एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी कुछ होगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक या ट्विटर या किसी भी सोशल साइट पर प्लीज़ आप इसको शेयर करें। और यदि आप इतना नहीं कर सकते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। तो अब नेक्स्ट देखते हैं विशेष शिक्षक योग्यता। अब ये हम देखते हैं कि बीएड विशेष शिक्षा के साथ स्नातक यानी विशेष शिक्षा सालों डिप्लोमा के साथ विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा या भारत के पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष योग्यता यानी बीएड के बराबर आपने ऐसा कोर्स किया हो और उम्मीदवार का सीटेट होना
अनिवार्य है। उसके बाद सहायक शिक्षक की यानी जो नर्सरी की है उसकी क्या क्या योग्यताएं हैं। आप वीडियो को पॉज करके मेरे से आप अच्छे तरीके से भी आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पर एक से एक विद्वान वीडियो को देख रहे हैं। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी क्लास 12 सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट या उसके समक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट टीचर नर्सरी शिक्षा में इन दिनों की अवधि 2 वर्ष से कम या बीएड एक मान्यता प्राप्त संस्थान से आपकी होना अनिवार्य है। माध्यमिक स्तर पर हिंदी पास होना अनिवार्य है। माध्यमिक स्तर पर हिंदी पास होना अनिवार्य है। सहायक शिक्षक जो प्राथमिक की है उसकी योग्यता नीचे दी गई है। एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शिक्षा जो भी नाम से जाना जाता है कम से कम 50% अंकों 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ वरिष्ठ माध्यमिक यानी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त मानदंडों और प्रक्रिया नियमों सहित 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा जो भी नाम से जाना जाता है में कम से कम 45% अंकों और 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ वरिष्ठ माध्यमिक या समतुल्य या कम से कम 50% अंकों और प्राथमिक शिक्षा के 4 साल के स्नातक के साथ वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष या एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा के साथ वरिष्ठ माध्यमिक या समकक्ष या मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातक और प्राथमिक शिक्षा जो भी नाम से जाना जाता है में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। मेरे हिसाब से इतनी डिटेल में बताने के बाद आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से देख लो। मैं पॉइंट्स को हटा देता हूं। आप वीडियो को फिर भी कहीं आपको दिक्कत है तो आप पॉइंटों को अच्छे तरीके से पढ़ लो। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सीटेट में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में उर्दू, पंजाबी या अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक योग्यता शारीरिक शिक्षा में स्नातक या इसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। कला शिक्षक की जो योग्यता है वो नीचे दी गई है कि कला शिक्षक को ये जो तीनों योग्यताएं हैं ये आपको पूर्ण रूप से आपको होना चाहिए। इसमें जैसे आपके ड्राइंग वगैरह है आप सभी इनको पढ़ लो यदि आप कला शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हो। और माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तक एक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन आपने किया होना अनिवार्य है। विज्ञान शिक्षण की जो योग्यता है वो आप देख लो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से घरेलू विज्ञान, गृह विज्ञान में स्नातक की डिग्री आपकी होनी अनिवार्य है। घरेलू विज्ञान में स्नातक की डिग्री या होम साइक एक शिक्षण के रूप में अनिवार्य है। वांछनीय माध्यमिक स्तर पर हिंदी का पास होना अनिवार्य है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक योग्यता एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या ऑनर्स या पास होना या उसके समकक्ष कोई भी आपने डिग्री की हुई हो 45% के हिसाब से। उसके बाद अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। नोट, टीजीटी प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, समाजशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान के रूप में एक मुख्य विषय होना चाहिए। यानी जो साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास जो ये साइंस के जो सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से कोई एक मुख्य विषय के रूप में, और जो सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास इनमें से किसी एक में मुख्य विशेषता के रूप में आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षक योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, प्रशिक्षण या डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड वगैरह जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग को बेबस कर रहे होंगे,
जो वो है हमारी एज से लेकर, उम्र से लेकर कि क्या मैं फार्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ, तो वो है, यदि आप प्राइमरी शिक्षक की बात करें तो 30 साल है, टीजीटी की 32 साल है और पीजीटी की 36 साल रखी गई है। नेक्स्ट, परीक्षा पैटर्न क्या है? तो परीक्षा पैटर्न क्या है डीएसएसबी में पीआरटी के लिए बता रहे हैं हम। विषय बताएंगे पहले, फिर प्रश्नों की संख्या, फिर अंकों की संख्या, फिर समय, फिर सामान्य। जैसे हम सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 20। अंकों की संख्या कितनी होगी? 20। और समय आपका कितना होगा? 2 घंटे। और सामान्य इंटेलिजेंस और रीजनिंग की क्षमता, यानी इसमें भी आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे। अंक गणित और संख्यात्मक क्षमता, इसमें भी आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे। हिंदी भाषा में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक के होंगे। अंग्रेजी भाषा में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 के होंगे। विषय संबंधित, जिसमें शिक्षण पद्धति से लेकर जो कुछ भी शामिल किया जाता है, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही अंकों के होंगे। तो कुल 100 अंकों का पेपर इसमें आपका 1 होगा, जिसमें हमने बताया है पीआरटी के लिए कि इसमें आपके, और दूसरा पेपर भी 100 अंकों का होगा। कुल अंक कितने होंगे? 200 होंगे, जिसमें से कट ऑफ लगेगी और परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग है वो होगी। अब टीजीटी भर्ती की हम बात करते हैं, तो उसी प्रकार विषय, प्रश्नों की संख्या, अंकों की संख्या, समय, ठीक है। तो पहले सामान्य ज्ञान की हम बात करते हैं। सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन होंगे और जो 2 घंटे ये पूरे पेपर की अवधि है, तो ये थोड़ा गलती से टाइप हुआ है यहाँ पर। सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, सामान्य इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 प्रश्न, अंक गणित और संख्यात्मक अक्षमता के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 अंक के होंगे। हिंदी भाषा 20 अंक की होगी और 20 ही क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अंग्रेजी भाषा भी 20 नंबर की होगी, 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद शिक्षण पद्धति या बीएड पर पर्सन सहित कुल 100 पर्सन होंगे, यानी 100 सब्जेक्ट के और 100 आपके फर्स्ट पेपर के कुल क्वेश्चन होंगे आपके 200। इसी प्रकार हम डीएसएसबी की जो पीजीटी भर्ती है उसकी हम बात करते हैं। सेम उसी प्रकार से हम आपको बताते हैं। जैसे है सामान्य ज्ञान आपका 20 क्वेश्चन का होगा ये, और ये पेपर 3 घंटे का होगा, जिसमें सामान्य इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक के। संख्यात्मक योग्यता और जो डेटा व्याख्या है वो भी 20 अंक की होगी। हिंदी भाषा और समझ भी 20 अंक की होगी। अंग्रेजी भाषा और समझ भी 20 अंक की होगी। और विषय सहित जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी आपका जो उसके बाद 2 सेकंड पेपर है, जिसमें शिक्षण पद्धति या बीएड के सवाल होते हैं और सब्जेक्ट के भी उसके अंदर सवाल डाले जाएंगे। वो 200 मार्क्स का होगा आपका, और 200 में से 100 का पहला पेपर होगा और 200 का दूसरा पेपर होगा। 200 ही उसके अंदर क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो कुल है उसमें 300 अंक का पेपर हो जाएगा पीजीटी का। लेकिन जो टीजीटी और पीआरटी है उनके कितने होंगे? 200 के होंगे, लेकिन पीजीटी का क्या होगा? 300 अंक का होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो ये बिल्कुल आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों, यदि आपको कहीं से भी वीडियो समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूलें सोशल साइट्स पे। और दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को तो ज़रूर देखें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए बेहद अच्छी वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।